हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कथकली क्लासिकल डांस। मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो भी केरला का ही प्रोमिनेंट डांस है, ये भी केरला से ही आता है। जब भी हम केरला की बात करते हैं तो केरला का जो एक कॉस्ट्यूम, जो एक चेहरा हमारे दिमाग में आता है, जो कि कल्चरल कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंबल है केरला का, डैट इज कथकली, जिसमें आप ये पर्सनैलिटी देख सकते हो। यहाँ पे ग्रीन पेंट यहाँ पे कथकली कैरेक्टर का कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अब बात करते हैं इसके और फीचर्स की। अब जब भी हम बात करते हैं कथकली की, इनको रिवाइव करने में दो पर्सनैलिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये दो कल्चरल पर्सनैलिटी जिसमें से एक की हमने ऑलरेडी मोहिनीअट्टम में बात की थी, वेलाथुल नारायण मेनन जी, और मुकुंद राज, यहाँ पे मुकुंद राज भी ऐड हो जाते हैं। तो ये दो कल्चरल पर्सनैलिटीज़ जो केरला की हैं, इन्होंने प्रेजेंट फॉर्म में जो कथकली है उनको बचाने का यहाँ पे काम किया है, और कला मंडलम नाम के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करके उसको काफ़ी तगड़े से प्रमोट किया। तो जब भी एग्ज़ाम की यहाँ पे बात होती है तो ये दो प्रोमिनेंट जो यहाँ पे नेशनलिस्ट भी थे उस टाइम पे, और जो कल्चरल पर्सनालिटीज़ हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे क्लासिकल डांस की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, इनके बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन किसका होता है। जब भी कथकली डांस की बात होती है तो उसका जो ओरिजिन है बहुत ज़्यादा एंशिएंट नहीं देखा जाता, जो कि प्रेजेंट उसका जो सिस्टम है, प्रेजेंट जिस फॉर्म में वो है, वो एंशिएंट नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 300-400 साल पुराना ही है। और जिससे वो डिराइव होता है, जिन थिएटर या डांस फॉर्म से डिराइव होता है, वो भी केरला के हैं। वो कौन से ऐसे डांस फॉर्म्स हैं या थिएटर फॉर्म्स हैं जिनसे प्रेजेंट फॉर्म में जो कथकली है वो डिराइव होता है, वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे केरला के डांस और थिएटर फॉर्म्स हैं, जिसमें से मुदियट्टू, कुडियट्टम, रामनट्टम और कृष्णट्टम। रामनट्टम और कृष्णट्टम जहाँ पे रामायण और महाभारत और जो भगवान कृष्ण की कहानी है रिस्पेक्टिवली जहाँ पे शोकेस की जाती हैं थिएटर फॉर्म में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कथकली के डेवलपमेंट में, जो कि कथकली इस फॉर्म में आज है। आप देख सकते हो जो कॉस्ट्यूम्स है वो भी लगभग सिमिलर है, थोड़ा कलर्स का डिफरेंस है। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे ट्रेडिशनल थिएटर्स हैं जिसकी वजह से कथकली आज उस फॉर्म में पहुंचा है, काफ़ी डेवलप हो के उस फॉर्म में पहुंचा है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो अगर हम एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो कि बात करता है परफॉर्मिंग आर्ट्स की, बात करता है डांस की, बात करता है ड्रामा की, और भी एस्पेक्ट्स जो कि एंशियंट इंडिया से चले आ रहे हैं, डेट इज़ भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, जो कि सबसे प्राइम टेक्स्ट यहाँ पे माना जाता है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र भी कहीं ना कहीं बात करते हैं। ठीक है, कथकली का जो बैकग्राउंड है, हमने अभी बात की कि 300-400 साल पुराना ही है, लेकिन जो बैकग्राउंड है कथकली का आपको नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा, उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और हस्तलक्षण दीपिका नाम की हमने किताब का भी मेंशन किया था जब हमने मोहिनीअट्टम की बात की थी, कि किस तरीके से जो हैंड जेस्टर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट हैंड जेस्टर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इमोशंस को दिखाने का काम करते हैं, वो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब फ़र्क मोहिनीअट्टम और कथकली में क्या हो जाता है कि बहुत फेमिनिन एस्पेक्ट के जो मुद्राज हैं, जो हैंड जेस्टर्स हैं, वो मोहिनीअट्टम में यूज़ होते हैं, और इसमें काफ़ी एग्रेसिव भी यूज़ होंगे। हालांकि यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैस्कुलिन नेचर इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो हस्तलक्षण दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हुआ, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एक्चुअली ये है क्या, कथकली क्या सिर्फ एक डांस है, थिएटर है, क्या है। कथकली की बात करें तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड है डांस का, थिएटर का, ड्रामा का, और जिसमें ऐसा नहीं होता कि कथकली में सिर्फ एक या दो परफॉर्मेंस होंगे, उसमें परफॉर्मर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ पूरा म्यूज़िकल ट्रूप चलता है, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, और जो पीछे से ये बता भी रहे होते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। बेसिकली वो रिसाइट कर रहे होते हैं। इट इज़ लाइक कि कथकली एक कथा को यहाँ पे एक थिएटर फॉर्म में शो किया जा रहा है। कथकली का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है, कथा प्लस कली, मतलब कि एक कथा, कथा मीन स्टोरी, एक स्टोरी को यहाँ पे आर्ट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब भी इंडियन एंशिएंट आर्ट की बात होती है, क्लासिकल डांस की बात होती है, तो कथा या फिर स्टोरी किसके रिगार्डिंग होगी, कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरी जो कि हिंदुज़म से जुड़ी होगी। रामायण, पुराण, महाभारत के जो थीम्स हैं वही इनमें यूज़ होंगे, जस्ट लाइक दी अदर क्लासिकल डांसेस जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कथकली में कौन सी हो जाती है, डैट इज़ अभिनय, ड्रामा वाला जो एस्पेक्ट है, ड्रामा वाला एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिनय को हम इस तरीके से भी समझते हैं, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। अब अभिनय के भी यहाँ पे 4 एस्पेक्ट हैं, अंगिका, आहार्य, वाचिका और सात्विका। अंगिका मीन्स अंग, डैट मीन्स आपकी बॉडीली मूवमेंट,
आहार्य मीन्स कॉस्ट्यूम। आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि कॉस्ट्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेयर्स के ऊपर लेयर यहाँ पे कॉस्ट्यूम करके बनाया जाता है, आपके पेंट वगैरह किया जाता है। कॉस्मेटिक जैसे कि लिटरली एक हीरोइन का मेकओवर होता है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कहना कि कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं। देन वाचिका, वाचिका वचन, किस तरीके से आप यहाँ पे रिसाइट कर रहे हैं। सात्विका मीन्स इमोशंस, किस तरीके से आप इमोशंस को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि अभिनय के कितने एस्पेक्ट होते हैं, 4 होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कथकली। और कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली में क्या शो किया जा रहा है थ्रू माइथोलॉजिकल स्टोरीज और रिलीजियस स्टोरीज। उसमें ये दिखाया जा रहा है एक कथा के थ्रू कि किस तरीके से जो गुड है वो ईविल के ऊपर विजय पाता है। इट इज़ शोइंग ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द ईविल, जैसे कि भगवान राम ने कैसे रावण का वध किया, भगवान कृष्ण ने कैसे कंस का यहाँ पे वध किया, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही आर्टिस्टिक फॉर्म से दिखाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे जो परफॉर्मर्स है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे हमने पहली बात की, इसमें पुराण, महाभारत, रामायण प्रोमिनेंट थीम्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं। लेकिन जैसे ही आज हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ इंग्लिश थीम्स भी यूज़ की जाने लगी हैं हाल ही में, और जहाँ पे शेक्सपियर वाले जो प्लेज है वो भी कथकली के फॉर्म में यहाँ पे दिखाए जाने लगे हैं। हालांकि अगर बात करें, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज और जो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं वही यहाँ पे प्रोमिनेंटली यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कुछ इनके कैरेक्टर्स की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, आहार्य। जो हमने अभी बात की अभिनय में, आहार्य सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर कॉस्ट्यूम। अब कॉस्ट्यूम के भी ऊपर यहाँ पे यूपीएससी या फिर किसी भी और कम्पेटिटिव एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब ये सबसे एक कॉमन हम कह सकते हैं नज़ारा है, कॉमन एक कैरेक्टर है जो कि हम देख पाते हैं। हमने केरला के बारे में जब भी किसी केरला के कल्चर की बात होती है तो यही फेस हमारे दिमाग में आता है। तो ये जो कैरेक्टर है जिसका ग्रीन पेंटेड यहाँ पे फेस होता है और इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, इन्होंने मुकुट वगैरह भी लगाया होता है, तो उनको बोलते हैं पच। पच दैट मीन्स अ ग्रीन कैरेक्टर, जो कि एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को शो करता है। भगवान राम कृष्ण हो गए और इस तरीके के बहुत ही नोबल जो कैरेक्टर हैं जिनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, वो पच के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इवन इन कथकली, अब कथकली में क्या है, 3 टाइप के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। जस्ट लाइक इंसान कितने टाइप के होते हैं, सात्विक, राजसिक, और बात करें हम तामसिक। फूड की भी ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं, इंसानों की भी 3 क्वालिटीज़ होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 3 क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं। तो जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं वो सात्विक होते हैं, जो उस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं कि जो शीले होते हैं लेकिन थोड़ी सी ग्रीड उनमें होती है, वो राजसिक होते हैं, और जो ईविल कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे तामसिक होते हैं। तो आप इनको एक सात्विक कैरेक्टर की तरह देख सकते हैं। अगर वो भगवान कृष्ण होंगे तो मोर पंख भी इनके, अगर हम बात करें, उसमें कहीं ना कहीं लगा होगा, उनके मुकुट में लगा होगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, डैट इज कत्ती। कत्ती यहाँ का अगर केरला में, अगर मलयालम में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है नाइफ। अब यहाँ पे देखो लगभग सिमिलर सा कैरेक्टर है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा। आपको ये चुतिप्पू मिलेगा, ये जो आपको वाइट नॉब यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है नाक के ऊपर, और ये फोरहेड के ऊपर भी के ऊपर भी हो सकता है, इसको चुतिप्पू कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो ये शो करता है कि कैरेक्टर यहाँ पे ईविल है, ये ईविल कैरेक्टर्स को शो करता है। और एक रेड से मुस्टैच भी बनी होती है, तो मतलब ग्रीन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, 1-2 डिफरेंस आपको दिखते हैं। जैसे मान लो आपने रावण को यहाँ पे कैरेक्टराइज करना हो, कंस को कैरेक्टराइज करना हो, तो ये कत्थी कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट होगा उनको यहाँ पे शोकेस करने में। नेक्स्ट बात करते हैं थाड़ी। थाड़ी मीन्स यहाँ पे दाढ़ी। कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको दाढ़ी के फॉर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब दाढ़ी 3 तरीके की होती है, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो 3 तरीके मैं बताने वाला हूँ कि वो गुड और बैड ही हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं यहाँ पे वाइट बियर्ड, दैट इज वेल्लथाड़ी, ठीक है। वाइट बियर्ड, वाइट बियर्ड मीन्स कि बहुत ही डिवाइन पर्सनैलिटी। अब वाइट बियर्ड प्रोमिनेंटली यहाँ पे यूज़ की जाती है भगवान हनुमान के लिए, बजरंग बली के लिए, जो आप देख सकते हो बड़े ही एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही डिवाइन है, एक गॉडली पर्सनैलिटी है। सेकंड आप देख सकते हो दैट इज रेड बियर्ड, चौवन्ना दाढ़ी, ठीक है। अब रेड के यहाँ पे 2 मतलब हो सकते हैं, रॉयल भी हो सकता है और ईविल भी हो सकता है। रेड का मतलब ये नहीं है कि ईविल ही होगा या गुड ही होगा, रॉयल भी हो सकता है एंड ईविल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। थर्ड वन इज द करुथा दाढ़ी, मतलब के ब्लैक दाढ़ी। अब ब्लैक का भी ये मतलब नहीं है कि वो ईविल ही होगा, हम ब्लैक कलर को कहना कि ईविल से देख लेते हैं। सो ब्लैक डज नॉट नेसेसरली मीन्स ईविल। ब्लैक का मतलब हो सकता है यहाँ पे फॉरेस्ट में हंटर्स होते हैं, हंटर्स और इवन गॉडेसेस, हंटर्स और गॉडेसेस और इवन राक्षस भी हैं, वो ब्लैक से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। सो ये 3 टाइप की यहाँ पे दाढ़ी है, ठीक है, जिनको थाड़ी यहाँ पे बोला जाता है।
नेक्स्ट इज काड़ी, ठीक है। अब 3 टाइप की तो हमने दाढ़ी डिस्कस की। अब जो कड़ी वाला जो करेक्टर है ये पूरा ही यहाँ पे ब्लैक कॉस्ट्यूम में होता है। अब इसका भी अगेन यही मतलब है कि या तो एक गॉडेस काली को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किसी फॉरेस्ट में रहने वाले को। अब इसमें अगर रेड होगा तो वहाँ पे गॉडेस काली को भी यहाँ पे दर्शाया जा सकता है और इसको ईविल की तरह भी दर्शाया जा सकता है, तो दोनों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। डज नॉट नेसेसरली मीन्स के ब्लैक का मतलब ईविल ही होगा, हालांकि ईविल की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कितने टाइप के यहाँ पे करेक्टर हैं। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है दैट इज़ मिनुक्कू। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फीमेल यहाँ पे करेक्टर्स को अगर दिखाना हो तो मिनुक्कू के फॉर्म में उनको दिखाया जाता है। और मिनुक्कू अगर आपने कोई सेज दिखाना है, संत दिखाना है, उसको भी मिनुक्कू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, बट प्राइमरली फेमिनिन जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं मिनुक्कू। अब कथकली के अंदर जब भी परफॉर्म किया जाता है तो कथकली में क्या होता है, पीछे से स्टोरी चल रही होती है। तो कथकली में जब रामायण और महाभारत यहाँ पे शोकेस की जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे फाइटिंग सीन्स को भी दिखाया जाएगा। तो कथकली में कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो मार्शल आर्ट को भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती हैं, जो कि केरला का मार्शल आर्ट है, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। दैट इज़ कलरीपयट्टू, जो कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड्स का एक यहाँ पे शो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कलरीपयट्टू है इसके एलिमेंट्स भी आपको कथकली में दिखते हैं, जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे होती है और इसमें फिजिकल स्टेमिना, स्किल और जिस तरीके से फीट वगैरह की और हैंड की मूवमेंट होती है, बहुत प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब कथकली के और नॉर्मल फीचर्स की बात करें तो हमने हैंड की तो बात की ही है, हैंड जेस्चर्स हो गए, फीट मूवमेंट होगी, और सबसे ज़्यादा जो रोल यहाँ पे कथकली में है वो है फेशियल एक्सप्रेशन का। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आई मूवमेंट किस तरीके की रहती है, आई ब्रोज की मूवमेंट किस तरीके से रहती है, और आपको किस तरीके से अपने फेस को कंटोर्ट करके या फिर फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू आपको दिखाना है कौन सा इमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ रहती है। तो जो रस है, जो इमोशंस को कन्वे करना है कथकली में, वो काफ़ी हद तक आइज़ और फेस के थ्रू होता है, ठीक है। आइज़ और फेस की बात हमने मोहिनीअट्टम में भी की थी, लेकिन वहाँ पे नेचर अलग था। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग नेचर है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी प्रोमिनेंट हमें रोल देखने को मिलता है। अब जो पीछे से यहाँ पे जो जिस लैंग्वेज में बोला जाता है वो कौन सी लैंग्वेज है, अब उसमें मलयालम का भी यूज़ किया जाता है, अब उसमें संस्कृत का भी यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं माणी प्रबलम, ठीक है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जो पीछे से पूरा रिसाइटल चल रहा होता है, सूत्रधार जो पीछे से पूरा रिसाइट कर रहा होता है, और जो टेक्स्ट है कथकली का अतक कथा भी इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। अब बात करते हैं सीक्वेंस की कि किस तरीके से जो कथकली है वो आगे बढ़ता है और किस तरीके से डांस किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सीधा वो आएंगे और डांस करना शुरू कर देंगे या परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। जब भी क्लासिकल डांस की बात होती है तो देर इज़ अ वे फॉरवर्ड, एक तरीके को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जो पहला तरीका यहाँ पे है वो क्या है, दैट इज़ केलिकोट्टू, ठीक है। जो ये आप देख सकते हैं ये कुछ म्यूजिशियंस हैं, दीज आर सम म्यूजिशियंस जो कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बचाने का काम कर रहे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो म्यूजिशियंस हैं वो अपना बजाना शुरू करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज केलिकोट्टू। उससे कथकली परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑडियंस की अटेंशन को खींचने के लिए, मतलब अगर केलिकोट्टू की बात करें तो इट डज़ नॉट मीन कि बस स्टार्ट होगी परफॉर्मेंस, ये मतलब ये है कि स्टार्ट करने के लिए इन्होंने ऑडियंस की अटेंशन को कहीं ना कहीं ग्रैस्प करना शुरू कर दिया, जो म्यूजिशियंस यहाँ पे आपको करते दिख रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि जैसे हम मेन कोर्स लेते हैं तो उससे पहले की जो स्टार्टर्स होते हैं, तो स्टार्टर्स इज केलिकोट्टू, उसके बाद है तोडायम। ये एक डिवोशनल म्यूज़िक है जिसमें थोड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें भगवान की यहाँ पे ब्लेसिंग ली जाती है। क्लासिकल डांस की एक ब्यूटी क्या है कि ये डिवोशन और गॉड से जुड़े हुए हैं, सो दैट तो इसमें होता क्या है कि परफॉर्म करने से पहले ब्लेसिंग भी ली जाती है, ठीक है, बिकॉज ये रिलीजन से और स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉयज़ हैं इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो टिपिकल कैरेक्टर्स है कथकली के वो आ जाते हैं, तो ये भी लगाओ कि एक प्रिलिमिनरी राउंड की तरह होता है, एक परफॉर्मेंस की तरह होता है। पहले म्यूजिशियंस हैं, उसके बाद ये जो आपको बॉयज़ है इस तरीके से तोड़ायाम में परफॉर्म करते हुए मिलते हैं। उसके बाद आता है पूरा पुडू, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे डांस परफॉर्म यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे भी सारे कैरेक्टर्स बाहर नहीं आते और इसमें भी म्यूजिशियंस यहाँ पे अपना एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, मेल पद मतलब डिफरेंट म्यूजिकल यहाँ पे कंपोजिशन सुना के। उसके बाद आता है तीरण उक्कू, ठीक है, जहाँ पे सारे
कैरेक्टर्स का डेब्यू होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल थिएटर की तरह परफॉर्मेंस होती है, पर्दा लगा होता है और उसके बाद हर कैरेक्टर को यहाँ पे डेब्यू किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स एक ही साथ में आ गए, तो कैरेक्टर्स को यहाँ पे बड़े ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया जाता है। मिनुक्कू को छोड़ दो, मिनुक्कू और जो पच है, जो ग्रीन और जो आपको फेमिनिन वाला जो वर्जन दिखाया, वो धीरे धीरे इसके अंदर आते हैं, लेकिन बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं उनका यहाँ पे डेब्यू तीरनोक्कू में होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है। उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आते हैं, इलक्कीयत्तम और चोलियत्तम, जहाँ पे ये एक्चुअली में अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं, जहाँ पे इनके पास अपना इम्प्रोवाइजेशन करने का भी एक तरीका होता है, एक टाइम होता है कि अपना जो ये डांस ड्रामा है वो किस स्केल से ये लोग शो करते हैं। जो प्रॉपर परफॉर्मेंसेज है कथकली की, इलक्कीयत्तम और चोलियत्तम में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र में आती है, ठीक है। जहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं कथकली के कैरेक्टर्स, वो बहुत प्रोमिनेंटली शो करते हैं, किस तरीके से वो महाभारत रामायण या जो भी पीछे स्टोरी चल रही है उसको किस ब्यूटी से वो एक्सप्रेस करते हैं। सो ये इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन सा म्यूज़िक किसके साथ होता है। अब कथकली अगर चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसके साथ म्यूज़िक नहीं होगा। तो म्यूज़िक कौन सा होगा, कर्नाटक म्यूज़िक, उसी के इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, ठीक है। इसमें अष्टपदी भी यूज़ की जाएगी, जो कि जयदेव जी ने किताब लिखी थी गीता गोविंद, वहाँ से कहीं ना कहीं ली गई है, ठीक है। कर्नाटक राग और ताल इसमें यूज़ किए जाएंगे। तो सिंध से केरला से ताल्लुक़ रखता है, तो कर्नाटक म्यूज़िक ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की, कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शंख जैसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होता है, जिसको शंखू कहते हैं। देन वी हैव ये एक आपको तबले के जैसा दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसको चेंडा कहते हैं। ये बड़े ढोल की तरह है, लेकिन ढोल से थोड़ा सा छोटा है। देन वी हैव दिस इडक्का। इडक्का आप लगाओ, डमरू से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको डंडे से ही बजाया जाता है। दिस इज इडक्का, जो कि केरला का प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है। देन वी हैव चेंगिला, जो कि इस तरीके से चिम्बल्स, जो चिम्बल्स के फॉर्म में यूज़ होता है, इस तरीके से बजाने में यूज़ होता है, ठीक है, जैसे चिमटा होता है पंजाब में, ठीक है। दिस इज मड्डलम, जो कि बिल्कुल एक ढोलकी की ही तरह है, ठीक है। तो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन वी हैव एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डैट इज़ कली विलक्कू। डैट मीन्स कथकली में जो लैंप यूज़ होता है। और जब भी कथकली की बात करते हैं तो ये शाम को परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, ठीक है। ओपन थिएटर होता है, शाम को परफॉर्मेंसेज होती हैं, और ये बहुत बड़ा लैंप लगाया जाता है, उसकी रोशनी में की जाती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लैंप कौन सा है कथकली में, डैट इज़ कली विलक्कू, ठीक है। तो लैंप का बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। सो कथकली एक कंप्लीट यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है, जहाँ पे डांस, ड्रामा, थिएटर, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कथकली। इसमें काफ़ी टर्म्स हमने डिस्कस की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो अगले क्लासिकल डांस के साथ हम हाजिर होंगे। देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।